देखिए, राहुल गांधी की वायनाड सीट को लेकर लेफ्ट ने एक बड़ा पेंच फंसा दिया। दरअसल एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि लेफ्ट ने वायनाड की सीट पर दावा करते हुए राहुल गांधी को केरल से बाहर चुनाव लड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। अब कांग्रेस करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो लेफ्ट की मांग को मानती है तो वायनाड के साथ साथ केरल की बाकी सीटें भी उनसे छीनेंगी, और अगर नहीं मानती है उनकी बात तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है। इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अजब मुश्किल में है। इस मुश्किल के पीछे है राहुल गांधी के वायनाड वाली सीट, जो चुनाव से पहले ही फंस गई है। राहुल गांधी को ये सीट छोड़नी पड़ सकती है। 2024 का चुनाव उन्हें किसी और सीट से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन इस कयास से ही बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला सवाल है कि राहुल गांधी के वायनाड से हटने की बात क्यों कही जा रही है। दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा है। राहुल अगर वायनाड सीट से हटते हैं तो ये फैसला कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा होगा या इसके पीछे उसकी कोई सियासी मजबूरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने इसी वायनाड पर 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की थी। वो सीट कैसे फंस गई? इसके पीछे वजह है इंडिया अलायंस में शामिल सीपीआई का अल्टीमेटम, जिसने कांग्रेस को मैसेज दे दिया है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। सीपीआई का मानना है कि वायनाड उसका पारंपरिक क्षेत्र है, इसलिए बेहतर होगा कि राहुल गांधी कोई और सीट चुन ले। विडंबना ही है कि जिस लेफ्ट को देश में डूबती हुई ताकत कहा जाने लगा है, वो भी कांग्रेस पर अपनी शर्तें लादने की कोशिश कर रही है, और शर्तें भी ऐसी वैसी नहीं है, बहुत बड़ी और कड़ी है। सीपीआई का कहना है कि राहुल को सिर्फ वायनाड की सीट ही नहीं, केरल से बाहर जाना होगा। लोकसभा का चुनाव किसी दूसरे राज्य से लड़ना होगा। राहुल की नई सीट क्या हो सकती है, इसे लेकर सीपीआई ने कांग्रेस को सुझाव भी दिया है। सीपीआई का कहना है कि राहुल को किसी ऐसे राज्य से लड़ना चाहिए जहां कांग्रेस की लड़ाई सीधे बीजेपी से हो। केरल में सीपीआई ने कांग्रेस के आगे जो ये शर्तें रखी है, उसका समर्थन वाम मोर्चे की अगवा पार्टी सीपीएम भी कर रही है। मतलब राहुल को वायनाड सीट से हटाने के लिए केरल में कांग्रेस पर चारों तरफ से प्रेशर है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि क्या वो एक सीट के लिए गठबंधन में दरार का जोखिम उठाने को तैयार होगी या नहीं। कांग्रेस के लिए ये एक सीट का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस के लिए ये राहुल गांधी की उस प्रतिष्ठा का प्रश्न है जो अमेठी से चुनाव हारने के बाद वायनाड ने उनको सांसद के तौर पर दिया। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी किसी भी स्थिति में वायनाड सीट छोड़ेगी। उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। और अगर कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ इस एक सीट के लिए दबाव बनाती है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ दरअसल गठजोड़ में रहना नहीं चाहती है। ऐसे में कांग्रेस को अगर केरल में गठबंधन बचाना है तो राहुल को केरल से बाहर निकलना होगा। जो लेफ्ट वायनाड सीट पर दावा करके राहुल गांधी को केरल से आउट करने का मूड बना चुका है, उसकी दावेदारी में कितना दम है? जवाब के लिए वायनाड सीट का चुनावी गणित दिखाते हैं। 2008 में वजूद में आई ये सीट वास्तव में किसका किला है? 2009 में वायनाड लोकसभा सीट पर पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने सीपीआई के सत्यन मोकेरी को करीब 20,000 वोट से हराया, और 2019 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से राहुल गांधी ने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,30,000 वोट के बड़े अंतर से हराया। वायनाड सीट हर बार कांग्रेस के पास रही, फिर सीपीआई किस वर्चस्व का हवाला देकर राहुल को वायनाड सीट छोड़ने के लिए कह रही है, ये समझना जरूरी है। दरअसल इंडिया अलायंस तो अभी बना है। इससे पहले केरल में कांग्रेस का मुकाबला वाम मोर्चे से होता था, और वाम मोर्चे में सीपीआई केरल की त्रिवेंद्रम, त्रिचूर, मल्लपुरम और वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती रही थी। अब इसी का हवाला देकर सीपीआई इस बार कांग्रेस पर वायनाड सीट छोड़ने का दबाव बना रही है। कांग्रेस वायनाड को लेकर इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी, क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर लड़कर 15 सीटों पर चुनाव जीता, तो इसके पीछे राहुल गांधी का वायनाड से लड़ना भी अहम फैक्टर था। अब कांग्रेस केरल में सीपीआई की डिमांड के आगे झुकेगी या अड़ेगी,
अगर झुकी तो केरल में बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर अड़ी तो गठबंधन टूट सकता है। मतलब इंडिया अलायंस का पेच राहुल की सीट को लेकर फंसा हुआ है और जिस बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बना वो दक्षिण की 132 सीटों को साधने की मुहिम शुरू कर चुकी है। तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केरल पहुंचे और इंडिया गठबंधन पर हमला किया। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है। दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की कई परियोजनाओं की सौगात दी। इसका सीधा संदेश ये है कि दक्षिण को लेकर बीजेपी इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है। इसकी वजह भी आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 132 लोकसभा सीटों में से केवल 29 सीटें जीत सकी थी और इनमें से 25 सीट उसे सिर्फ कर्नाटक से मिली थी। लेकिन बीजेपी ने इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दक्षिण में 50 सीटों का टारगेट सेट किया है। बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के संकल्प के साथ उभरे इंडिया अलायंस को अपने झगड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। कल इंडिया अलायंस की वर्चुअल बैठक होनी थी। इसमें नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक घोषित किए जाने की बातें भी कही जा रही थी, लेकिन बिना कारण बताए ये बैठक टाल दी गई। अब तक सीटों को लेकर भी ठीक से बात नहीं शुरू हुई है कि एक और झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन का बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का संकल्प अभी सपना ही लगता है।